थानेदार पूछते हैं कि तुमने अपने पति की हत्या क्यों की। महिला बोलती है, मुझे अपने पति का शोहरत, दौलत और प्रेमी का प्यार चाहिए। नमस्कार, मैं मन्नू रेडियोबाजी के लिए एक नई कहानी लेकर आया हूं, सच्ची कहानी। और मैं प्राची रेडियोबाजी से। तो आज हम लोग कुछ सच्ची घटना अपने पटना की ही है जो हम लोग बात करेंगे, जो कि बहुत हाईलाइट हुई थी जब भी चीज हुई थी। तो चलिए उसके बारे में सुनते हैं आपसे। हाँ प्राची, एक कहानी है पटना की, और पटना के फुलवारी शरीफ के पास हरमपल्ली है। जी जी। ईद के 2 दिन पहले की कहानी है। कहानी है कि सुबह सुबह पुलिस को कॉल आती है एक महिला की, जिनका नाम है शहनवाज बेगम, कि सर किसी ने मेरे पति की हत्या कर दी रात में लूटपाट करने के चलते। अच्छा। पुलिस आती है। पुलिस आकर देखती है कि जलालुद्दीन नाम के एक इंजीनियर हैं जो दिल्ली में रहते हैं। ईद की छुट्टी में फुलवारी अपने घर आए थे, और महिला कहानी सुनाती है कि रात में जब हम लोग सोए हुए थे, किचन के रास्ते से कुछ अपराधी तत्व के लोग मेरे घर में घुस गए और लूटपाट के इरादे से। मेरे पति की नींद खुलती है और कि वो लोग तभी वो लोग हमला कर देते हैं। हमला करते हैं तो मेरे पति बचाव के लिए मैं भी आ जाती हूँ उनको बचाने के लिए, और मेरे पति को कुकर से मार करने लगते हैं। इसी बीच मैं भी उन अपराधियों को मारने की कोशिश करती हूँ, तभी के अपराधियों ने मेरे को कुछ स्प्रे नुमा चीज मेरे फेस पर डालते, जिससे मैं बेहोश हो जाती हूँ, और सुबह जब मेरी नींद खुलती है तो मेरे पति की हत्या की रहती है। पुलिस को ये कहानी सुनाती है। पुलिस को शुरुआती जांच में कुछ दाल में काला नजर आता है, लेकिन जांच आगे बढ़ाती है। हो सकता है मेरी लूटपाट की कुछ घटना हुई हो। पुलिस घर में पूरी जांच लगाते हैं तो कुछ भी ऐसे चोरी के सामान नजर नहीं मिलती घर में कुछ चोरी किया गया हो। जो जलालुद्दीन थे, जो दिल्ली में नौकरी किया करते थे, इंजीनियर थे, और वो ईद की छुट्टी में आए थे अपने वाइफ और 2 बच्चे के साथ। जब भी पुलिस जांच आगे बढ़ाती है तो पुलिस को शक उनकी वाइफ पर जाता है, लेकिन पक्का सबूत नहीं मिलने के चलते इसलिए वो कुछ एक्शन नहीं लेते, लेकिन जांच को आगे बढ़ाना स्टार्ट करते हैं। इसी बीच में पुलिस को उनके बच्चे से कुछ ऐसा सबूत मिलता है जो उसका शक उनकी पत्नी पर चले जाता है। उनके बच्चे बताते हैं कि मेरे एक और पापा है, जिसको मम्मी बोलने के लिए बोलती थी, उसका नाम छोटू है। मम्मी दूसरे फोन से उनसे लगातार बात करती रहती है। पुलिस उस महिला को अरेस्ट करती है और पूछताछ करती है तो बताती कि हाँ एक फोन और है। फोन जब निकालते उसमें सारा डिटेल निकलता है। SMS छोटू नाम के जो हैं एक बिजली मिस्त्री से लगातार वो बात कर रहे थे, लगातार 10 साल से। 10 साल से? जी हाँ। तब पुलिस जांच आगे बढ़ाती है। तो पुलिस को बताती है कि मुझे पति का शोहरत चाहिए, जमीन जायदाद पैसे भी चाहिए था, और मेरे छोटू मेरा प्रेमी है, बचपन का प्रेमी, तो इसको भी नहीं छोड़ सकते। और बचपन में स्कूल से साथ हम दोनों पढ़ा करते थे स्कूल से। लेकिन जब मैं बड़ी हुई तो मेरी शादी घर वाले जबरदस्ती जमुई के जलालुद्दीन से करा दी, जो दुबई में नौकरी किया करते थे। अच्छा। ठीक, शादी हो जाती है और जलालुद्दीन जो है जो दुबई चले जाते हैं, और मैं छोटू के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। छोटू मामूली सा एक बिजली मिस्त्री थे, तो पैसे उनके पास उतने थे नहीं कि मैं उनके साथ भाग सकते थे। हस्बैंड के भेजे हुए जो पैसे होते थे उससे अपना हम दोनों का खर्च चलता था। ऐसे ऐसे करते 2 बच्चे हो गए शहनवाज के। इनसे दोनों बच्चे जब बड़े हो गए तो जो शहनवाज जो थी वो अपने बच्चों को बोलते कि छोटू को दिखा के ये भी तुम्हारे पापा है। अच्छा, वो अपने बच्चों को सिखाते कि इसको पापा बोलो। हाँ, इसे पापा बोलो। लेकिन जब एक बार क्या हुआ है कि जब जलालुद्दीन दुबई से घर आए तो ये बताया कि बच्चे ने बोला कि ऐसा ऐसा बात है, एक और पापा आते हैं जो रात में रहते हैं। अच्छा। तो ये बात जैसे मालूम चला कि शहनवाज को बहुत डांटे और बोले कि ये कौन लड़का है, तो बता दी कि मेरा बचपन का फ्रेंड है। तो डांट डूट कर समझा देते हैं, और जलालुद्दीन उसके बाद दुबई नहीं जाते हैं। अच्छा। घर पे ही रहते हैं। उसके बाद कुछ दिन बाद वो दिल्ली में इंजीनियर की नौकरी करते हैं और अपनी वाइफ और बच्चे को दिल्ली बुला लेते हैं। 2 साल से दिल्ली में ही रह रहे थे। 2 साल से दिल्ली में रहते हैं, और बार बार जो थी शहनवाज जो थी, शहनवाज जो थी लगातार बार बार बोलती थी कि आप पटना चलिए, घर चलिए, लेकिन बोले जलालुद्दीन बोले नहीं मैं नहीं जाऊंगा, तुम यही रहो, तुम छोटू से फिर मिलोगे।
अच्छा। कस्में बराते बराते नहीं अब नहीं मिलेंगे, भूल गए हैं, छोटू को नहीं भूलेगा, भूल चुके हैं, ये बात बोलती थी। इस बार ईद में बहुत ज्यादा जिद कर रही थी कि चलिए घर चलते हैं। तो जलालुद्दीन बोले घर तो नहीं चलेंगे, तो बोले चलो, ये बोले ठीक है सबसे फुलवारी वाला घर चलिए, जो फुलवारी में जो अपना मकान है वहां चला जाए। ये बात मान लेते हैं और ईद के 2 दिन पहले जलालुद्दीन पूरे फैमिली के साथ आते हैं। रात में फिर क्या सारे लोग सोए हुए थे, तो छोटू रात में मिलने के लिए शहनवाज से मिलने के लिए आता है, शहनवाज बेगम हमसे मिलने के लिए रात में आता है। इसी बीच में क्या जलालुद्दीन देख लेते हैं और छोटू को मारना स्टार्ट कर देते हैं। छोटू पिटता देख शहनवाज की बेगम का लगता है कि मेरा प्रेमी पिटा रहा है, और वो जलालुद्दीन को भी मारने लगती है। इसी बीच जलालुद्दीन भी उनकी वाइफ को 2-4 हाथ मारता है और ढकेल लेते से चोट लग जाता है, ठीक। लेकिन तब तक छोटू भारी पड़ जाता है और कुकर उठाकर जलालुद्दीन को बहुत सर पे मारना स्टार्ट कर देता है, जिससे जलालुद्दीन की मौत हो जाती है। अब मौत हो जाने के बाद अब ये लोग कहते हैं कभी पुलिस को बुलाएंगे तो तुम पूरा हुलिया पकड़ा हो जाएगा। रात भर वो दोनों उसी जलालुद्दीन के लाश के सामने बैठ के रात भर गुजार, छोटू और शहनवाज मिलकर रात गुजारती है वहीं पर। अगले दिन सुबह पुलिस को फोन करती है कि ऐसा ऐसा घटना है, रात में मेरे पति को किसी ने मार दिया। अच्छा, ये पूरा एक स्टोरी क्रिएट करती है गुमराह करने के लिए। अपने प्यार की खातिर वो कुछ कदर जहां तक उतरना चाहे उतर सकते, क्योंकि वो अपने प्यार को खोना नहीं चाहती थी। पुलिस जांच करती है, इसी बीच में बहुत कोशिश करने के बाद भी उसे नहीं मिलता, लेकिन बच्चे द्वारा बताया जाए कि एक और फोन के थ्रू अच्छा फिर वो लोग पता कर लेते हैं, क्योंकि बच्चे के मुंह से निकल जाता है कि मेरे एक और पापा है, मम्मी के पास एक और फोन है। और दोनों का अरेस्ट करती है जी। परसों दोनों को अरेस्ट करवाकर करती है, अरेस्ट कर पुलिस ले गई। बाद में वो दोनों कबूल करते हैं, हाँ हमने ही मारा जी। तो दोनों पे अब मुकदमा लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हंसी की एक चीज बात है, बताई दे कि इतना ज्यादा वो प्यार में पागल थी जी। रात में क्या है कि दोनों को एक अलग रूम में थाने में रख देती है। जलालुद्दीन के जो वाइफ है शहनवाज बेगम और छोटू, रात को 12 बजे दोनों एक रूम में फिर आ जाते हैं मिलने के लिए। थाने में आकर दोनों मिले, और पंखा नहीं होने के चलते शहनवाज छोटू को पंखा आकर रही है रात भर। जो थाने वाले लोग बोलते हैं कि इतना प्यार है कि दोनों को जान रहे सजा होने वाला है। लास्ट रात भर दोनों बात करते हैं, रात भर दोनों बात करते हैं। थाने वाले लोग बोलते हैं कि देखिए दोनों को आपराधिक मुकदमा हो गया, लेकिन इसकी डर नहीं है, लेकिन अपने प्यार की फिक्र जो कि आगे हम कैसे आगे जिंदगी गुजारेंगे। तो लोग प्यार में इतने ज्यादा पागल हो जाते हैं, पागल अंधे सब हो जाते हैं। मतलब ये उनको ये भी पता नहीं था कि क्या सही है क्या गलत है। अगर उसे अगर सपोज उससे लगे छोटू के साथ अगर जिंदगी गुजारनी थी तो शुरू में ही अपने हस्बैंड को बोल देती कि मैं हमने नहीं रहे। उसकी वजह से एक इंसान का जान चला गया। 2 बच्चे, मुझे लगता है मुझे सबसे ज्यादा उनके बच्चों के लिए बुरा लग रहा है कि वो दोनों बच्चों का क्या होगा। अब पापा भी नहीं है, मम्मी भी नहीं है, और वो दोनों बच्चों की भविष्य क्या होगी पता नहीं एकदम। तो ये लोग प्यार के में पूरी तरह साइकोलॉजिकल कहे, या तो शुरू में बता देते हैं हस्बैंड को कि मुझे इससे प्यार है, मैं इसके साथ शादी करना चाहती हूँ, मेरे फैमिली वाले दबाव दे करके शादी कराया। तलाक देती थी, बहुत ऑप्शन है तलाक देती थी, लेकिन क्या कहते उसको अपने प्यार के साथ अपने हस्बैंड के पैसा भी चाहिए था। ये एक लालच इसके चलते वो क्या कर रहे थे कि दोनों का साथ रहना चाहते थे। आज का देखिए क्या है कि दोनों जेल में है, हस्बैंड की देहांत हो चुकी है और वो जेल में है। तो ये थी कहानी शहनवाज बेगम की, जो अपने पति और प्रेमी दोनों का साथ रहना चाहते हैं, और लास्ट में वो अपने पति को ही आत्महत्या कर देती हैं अपने प्रेमी के साथ रहने के लिए। तो ये थी हमारी फुलवारी शरीफ की कहानी। बहुत ही दर्दनाक ही कि कैसे एक औरत अपना दिमागी संतुलन खो बैठी, आपा खो बैठी, और अपने प्रेमी के साथ मिलकर के अपने पति को मार दिया। बच्चों के बारे में नहीं सोचा कि दोनों बच्चों का क्या होगा। उसको सिर्फ अपना प्रेमी दिख रहा था कि प्रेमी के साथ रहूंगी मैं, प्रेमी के साथ ये होगा वो होगा जो भी होगा। तो ऐसी कई कहानियां जो हमारे आसपास घटती है, जो हम देख करके हम सोचते हैं कि कैसे ये लोग करते हैं, क्योंकि इनका
उनका मुझे लगता है माइंडसेट थोड़ा अलग होता है। जैसे आप किसी की खून नहीं कर सकते, किसी को हम बुरा नहीं सोच सकते, ये लोग बिना कुछ सोचे समझे ये सब चीजें कर देते। तो मुझे लगता है इनका एक माइंडसेट अलग होता है, इनके अंदर इतनी हेट्रेट होती है किसी चीज को, मतलब पाना है तो पाना है, अब चाहे जो हो जाए। तो ये चीजें हमें थोड़ा सा संभलने की जरूरत है, क्योंकि ये सब चीजें हमारे आसपास ही होती है और ऐसे देख करके माहौल और खराब होता है। क्योंकि उसने किया तो कोई सोचेगी कि अब मैं भी ये काम क्यों ना करूं। ये सब चीजें देख करके भी लोग बहुत प्रेरित होते हैं। तो ये सब चीजें ना करें, अपना दिमागी संतुलन अपने पास रखें, होश मत खोए, सब कुछ सोच समझ करके फैसला ले, क्योंकि आप अगर बाद में पछताएंगे भी तो कोई फायदा नहीं इस बात का। तो हम आपके लिए अगली बार लाएंगे कुछ नई ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी, कुछ रियल स्टोरी जो हमारे आसपास घटती है। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुंचाएं और हमें जरूर कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा स्टोरी कैसा लगा। स्टोरी के बाद में कल हमें कल अवार्ड मिला था। जी जी, हमारा जो अपना रेडियोबाजी जो है सोशल वर्क भी किया था लास्ट महाशिवरात्रि में। तो हमारे स्थानीय विधायक ने कल मुझे मेडल दिया। मेडल तो मैंने स्टूडियो को बाहर रखा हूँ, लेकिन मैं एक फोटोग्राफ जी जरूर हमारे रेडियोबाजी के